हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पर मैं भावेश प्रजापति आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के बारे में। तो बिहार चुनाव में मिली कामयाबी के बाद ओवैसी और बेलगाम होता जा रहा है। आप आए दिन उनके बयान सुनते रहते होंगे। दरअसल बैरिस्टर ओवैसी किसी और की नहीं बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना की राह पर चल रहे हैं। उस जमाने में जो बातें जिन्ना ने कही थी वही बातें और ठीक वैसी ही बातें आज ओवैसी कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम तर्क, तथ्य और सबूतों के साथ ये साबित करेंगे कि आज भी जिन्ना वाली सोच ओवैसी जैसे लोगों में जिंदा है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिन्ना और ओवैसी के विचारों में कितनी समानता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जल्दी से जल्दी हमारा वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो चलो हम दोस्त आगे वीडियो शुरू करते हैं। जिन्ना और ओवैसी की विचारधारा में बस फर्क इतना है कि उस वक्त जिन्ना कांग्रेस के लिए जो बोलते थे, आज वही बातें ओवैसी बीजेपी के लिए बोलता है। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं ओवैसी के एक बयान से। ओवैसी ने कहा था कि बीजेपी की हुकूमत वाले राज्यों में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है, लेकिन ओवैसी को सोचना चाहिए कि मुस्लिम बीजेपी को वोट ही नहीं देते और मुसलमान बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीतते ही नहीं, तो बीजेपी कैसे और किस मुस्लिम को मंत्री बनाएगी। खैर, आज का मुद्दा हमारा ये नहीं है, क्योंकि आज जिन्ना और ओवैसी की विचारधारा का हम अध्ययन करने वाले हैं। ओवैसी ने जो मुस्लिम मंत्री वाला मुद्दा उठाया है, ठीक वैसा मुद्दा जिन्ना ने 1947 में यही मुद्दा उठाया था। 1947 के चुनाव में कांग्रेस की कई राज्यों में सरकारें बन रही थी और जिस तरह से आज ओवैसी बीजेपी की सरकारों पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाता है, ठीक वैसे ही आरोप जिन्ना उस वक्त कांग्रेस के ऊपर लगाते थे। 1937 में लखनऊ में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में जिन्ना ने जो कहा था उसको आप सुनिए। इसके बाद आपको इन दोनों नेताओं के सुर एक जैसे ही दिखेंगे। तब जिन्ना ने कहा था कि कांग्रेस की नीतियां ऐसी है कि मुसलमान अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि वर्तमान आज का उत्तर प्रदेश, जिसमें कांग्रेस ने ऐसा मंत्रिमंडल बनाया है जिससे मुस्लिमों को न्याय नहीं मिल सकता। इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस हिंदुओं की संस्था बनती जा रही है। मुसलमानों को एक होना पड़ेगा, क्योंकि कोई हिंदू नेता समझौता नहीं चाहता है। किसी भी समझौते के लिए या तो प्यार या फिर डर होना चाहिए, जो कि बराबर के लोगों में हो सकता है। इसलिए मुसलमानों का संगठित होना बहुत जरूरी है। याद रखिए, राजनीति का एक ही मतलब होता है, ताकत ताकत ताकत। जिस तरह ओवैसी आज मुसलमानों की एक अलग पार्टी की वकालत करते हैं, ठीक उसी तरह जिन्ना उस वक्त कहते थे कि मुसलमानों को सिर्फ मुस्लिम लीग को वोट देना चाहिए, और हुआ भी वैसा। 1945-46 के चुनाव में करीब भारत के 90% मुस्लिमों ने जिन्ना को वोट दिया और इसका नतीजा पाकिस्तान के जन्म के रूप में सामने आया। दरअसल ये सब हासिल करने के लिए जिन्ना ने 1945-46 के चुनाव के बाद ही कोशिशें शुरू कर दी थी, ठीक वैसे ही जैसे ओवैसी 2014 के बाद से कर रहे हैं। 1938 में जिन्ना ने अपने खासम खास यूपी के पीरपुर के राजा सैयद मोहम्मद महबूब की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट तैयार करवाई थी, जिसका नाम था पीरपुर रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में यह साबित करने की कोशिश की गई थी कि कांग्रेस शासित राज्यों में किस तरह से मुसलमानों पर अत्याचार किया जा रहा है। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि जिन्ना के इसी खासम खास पीरपुर के राजा का परिवार आज़ादी के बाद खुद पाकिस्तान नहीं गया और इनके बेटे बाद में जाकर यूपी के रामपुर से कांग्रेस की टिकट पर सांसद बने। खैर, इस रिपोर्ट के आधार पर जिन्ना ने कांग्रेस पर वही सब आरोप लगाए जो आज ओवैसी बीजेपी पर लगाता है। जैसे आज ओवैसी मुस्लिमों को हिंदू राष्ट्र का डर दिखाता है, बिल्कुल वैसे ही डर उस वक्त जिन्ना ने मुसलमानों को दिखाया था। जिन्ना ने दिसंबर 1938 में पटना में मुस्लिम लीग के सम्मेलन में ये कहा था कि कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है और ये सच कांग्रेसी भी जानते हैं।
सिर्फ कुछ भटके हुए मुसलमान ही कांग्रेस में है। इससे कांग्रेस कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन जाती है। ये देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस का नेतृत्व देश के अन्य धर्मों को कुचलकर हिंदू राज स्थापित करना चाहता है। जब वो अंग्रेजों से आज़ादी मांगते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो हिंदू राज स्थापित करना चाहते हैं। तो सुना आपने, जिन्ना के इस भाषण में सिर्फ कांग्रेस शब्द को हटाकर बीजेपी शब्द डाल दे तो ओवैसी के इस भाषण की तरह ये भाषण लगेगा। थोड़ा और सुनिए। ओवैसी खुलेआम वंदे मातरम का विरोध करता है। उसकी पार्टी के विधायक हमेशा वंदे मातरम का अपमान करते आए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ओवैसी को भारत माता की जय बोलने में भी आपत्ति है। मित्रों, बिल्कुल ऐसी ही सोच जिन्ना की भी थी। 1947 में जब कांग्रेस की सरकारों ने स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया तो जिन्ना और मुस्लिम लीग ने इसका जमकर विरोध किया था। मित्रों, जिन्ना ने दिसंबर 1938 में पटना में मुस्लिम लीग के सम्मेलन में कहा था कि 1937 में सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने क्या किया, सरकारी स्कूलों में मुस्लिम बच्चों को वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वंदे मातरम मुसलमानों के प्रति नफरत से भरा हुआ एक युद्ध गीत है। ये गीत मूर्ति पूजा की वकालत करता है। हिंदी और हिंदुस्तानी भाषा मुस्लिम बच्चों पर लादी जा रही है। ये उर्दू को दबाने की कोशिश है। नई शिक्षा नीति की वर्धा योजना बनाते वक्त मुसलमानों को इसमें शामिल नहीं किया गया। इन सब के पीछे मिस्टर गांधी है। ध्यान रखिए, आग लग चुकी है, खतरे की घंटी बज चुकी है। अब मुसलमानों को बचाने की जिम्मेदारी मुसलमानों की ही है। तो सुना आपने, वंदे मातरम पर जिन्ना और ओवैसी के विचार कितने मिलते जुलते आते हैं। जिस तरह से संसद में ओवैसी सीएए और तिब्बत तलाक का विरोध करते हुए संविधान की दुहाई देते हैं, कुछ ऐसा ही जिन्ना भी करते थे। वो बार बार मुसलमानों को डराते थे कि कांग्रेस की सरकार हिंदुओं की सरकार होगी। ठीक वैसे ही आज ओवैसी बीजेपी के लिए कहते हैं। 25 मार्च 1940 को लाहौर में पाकिस्तान का ऐतिहासिक प्रस्ताव रखते हुए जिन्ना ने कहा था कि भारतीय मुसलमान ऐसा कोई संविधान मंजूर नहीं करेंगे जिसका अंजाम हिंदुओं के बहुमत वाली सरकार हो। हिंदू और कुछ मुसलमानों को मिलाकर बनी सरकार हकीकत में हिंदुओं की ही सरकार होगी। कांग्रेस के नेता जैसा लोकतंत्र चाहते हैं, उससे इस्लाम का पूर्ण विनाश तय है। ऐसी सरकार बनने का मतलब है देश में गृह युद्ध होना तय है। जिन्ना की तरह ओवैसी परिवार भी खून खराबे और दंगों की धमकी देने के लिए कुख्यात रहा है। आपको ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी का भाषण तो याद होगा ही, जिसमें उन्होंने 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात कहते हुए हिंदुओं को धमकाया था। मुझे तो लगता है कि ओवैसी के परिवार को ये आइडिया भी जिन्ना के उसी बयान से मिला होगा जो उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे के दिन घोषणा करते हुए दिया था। आपको याद होगा कि मुस्लिम डे के डायरेक्ट एक्शन डे के दिन यानी कि 16 अगस्त 1946 को कोलकाता में कैसे हिंदुओं का नरसंहार किया गया था। अब सुनिए किस तरह जिन्ना ने आज के अकबरुद्दीन ओवैसी की तरह डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा करते हुए क्या कहा था। जिन्ना ने कहा था कि भारत के मुसलमान अपनी मांगों के लिए सुलह वार्ताओं, संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके की असफलता से थक गए हैं। भारतीय मुसलमानों के सामने अब पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए डायरेक्ट एक्शन डे के अलावा कोई उपाय नहीं है। इसी रास्ते से हमें हिंदुओं के वर्चस्व से मुक्ति मिल सकती है। इसी से हमारा सम्मान और हमारे अधिकार हमें प्राप्त होंगे। भारत के सारे मुसलमान मुस्लिम लीग के झंडे के नीचे आकर हर तरह के बलिदान के लिए तैयार रहे। हमारी मुस्लिम लीग अब तक केवल संवैधानिक और कानूनी उपायों की बात करती थी, लेकिन हम उन्हें अब छोड़ रहे हैं। हम बताना चाहते हैं कि हमारी जेबों में भी पिस्तौल है। ओवैसी और जिन्ना का बहुत पुराना नाता रहा है। ओवैसी की पार्टी AIMIM का जन्म जिन्ना के एक चेले की पार्टी से ही हुआ है। बात 1927 की है। हैदराबाद रियासत का पूरी तरह इस्लामीकरण करने के लिए कट्टरपंथी MIM का गठन हुआ था। 1944 में इस MIM की कमान कासम रिजवी के हाथों में आ गई थी, जो एक बेहद कट्टरवादी जिहादी सोच का इंसान था।
जिन्ना के इसी चेले ने MIM में करीब 1.5 लाख रजाकारों की सेना बनाई, जिसने हैदराबाद रियासत में करीब 2 लाख हिंदुओं की हत्याएं की। 1948 में सरदार पटेल ने सेना की मदद से हैदराबाद को भारत में मिला लिया और कासिम रिजवी को गिरफ्तार कर MIM पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके 10 साल बाद 1957 में नेहरू सरकार ने गद्दार कासिम रिजवी को रिहा कर दिया। कासिम रिजवी का भारत में कोई रहनुमा नहीं बचा था, लिहाजा उसने पाकिस्तान जाने का फैसला किया और अपनी पार्टी की कमान ओवैसी के दादा अब्दुल वाहिद ओवैसी के हाथों में सौंप दी। 1957-58 में अब्दुल वाहिद ओवैसी ने MIM की कमान संभालने के बाद पार्टी में एक बदलाव किया। गद्दार कासिम रिजवी की MIM के आगे अब्दुल वाहिद ओवैसी ने असदुद्दीन ओवैसी के दादा ने ऑल इंडिया शब्द लगा दिया और इस तरह बन गई आज की ये पार्टी AIMIM। लेकिन नाम बदलने से क्या होता है? शायद यही वजह है कि कभी कभी ओवैसी जिन्ना की भाषा बोलने में लग जाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आगे ऐसे ही कोई मैं बात लेकर के कोई जानकारी लेकर के आऊँगा। तब तक अपना ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो मित्रों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करिए ताकि हमारा वीडियो आपके तक जल्दी पहुंच सके।